दिस इज लेक्चर नंबर 3 अबाउट CSS बेसिक्स। इसमें हम कवर करेंगे सी स्टाइल, सेलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज और कुछ आउटपुट के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is used to control the style and presentation of web page. It can change color, क्या कर सकती है? color, font size, background, alignment and layout. How to get full marks? You should write full form, purpose and example of styling. HTML versus CSS दोनों में फर्क क्या होता है? HTML क्या करती है? क्रिएट स्ट्रक्चर क्रिएट करके देती है, जबकि CSS उसमें स्टाइल और डिजाइन उसमें ऐड करती है। HTML के थ्रू हम कंटेंट डिस्प्ले करते हैं, जबकि CSS उसकी लुक एंड फील को कंट्रोल कर रही होती है। HTML में हम टैग यूज करते हैं, जबकि CSS में हम सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। यूज इज सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इसमें जैसे कि देखिए, हम इसमें पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं और CSS में सिलेक्टर हमने क्या लिखा? कलर। कलर को हमने कौन सी कलर प्रॉपर्टी है और इसको हमने क्या कर दिया? रेड, इसकी वैल्यू साइन कर दी इसको। HTML किससे यूज की जाती है? स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए, और CSS डिजाइन को और उसकी लुक एंड फील को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। अब देखिए, P हमने पैराग्राफ लिखा, ये हमने सिलेक्टर लिखा, कलर इसकी प्रॉपर्टी है, रेड इसकी वैल्यू है, फॉन्ट साइज इसकी प्रॉपर्टी है और 20 px इसकी वैल्यू है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना, कॉलन लगाने आपने, ठीक है? या ये देखिए ना, कॉलन लगाए हुए हैं, ठीक है? ये कॉलन लगाए हुए हैं। ये कॉलन लगाया हुआ और यहाँ पे भी कॉलन लगाया हुआ, ये देखिए। P is the selector, color and font size are the properties, red and 20 px these are the values, ये values इसके। Each property ends with a semicolon, और आपने ये भी ख्याल रखना है, जब आपने प्रॉपर्टीज को एंड करना है, जब वैल्यू लिखनी है तो उसके लास्ट में सेमीकोलन लिखना है, ठीक है? सेमीकोलन शो करता है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट है। अगर सेमीकोलन नहीं करेंगे तो वो एरर देगा आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिप, सिलेक्टर, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड किया और इसके बाद प्रॉपर्टी यहां पे लिख देंगे। ये सिलेक्टर लिखा, ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू लिख दी कर्ली ब्रेसेस के। ये सारा आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी इज कलर, changes text color, background color changes background color, font size changes size of the text, text aligns text left, center or right, border adds the border. Multiple choice question tip is color, background color, font size. Inline CSS, आप inline CSS भी लिखते हो। Inline CSS written using style, it affects only one element like this. आपने क्या करना, ये पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ स्टार्ट किया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब यहां से आपने स्टाइल इसके साथ शुरू कर दिया। स्टाइल इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल लिखना जा रही, तो यहाँ पे स्टाइल का कोड लिखा जाएगा, कलर कॉलन रेड, रेड के साथ लिख के सेमी कॉलन भी लगाना है ताकि वो एंड ऑफ स्टेटमेंट की जाए। फिर आपने डबल कोट्स को क्लोज करना है, तो ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? रेड। Inline CSS equal to style attributes. Internal CSS uses style written in head, और आप internal CSS भी लिख सकते हैं जो कि head में लिखी जाती है। जैसे कि स्टाइल से आपने स्टार्ट किया और स्टाइल के साथ आपने इसको एंड किया। ये स्टाइल के साथ स्टार्ट किया, ये एंड किया,
पी इसका सिलेक्टर था, कलर इसकी प्रॉपर्टी थी, ब्लू इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉलन यूज करना लाजमी और एंड पे आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। एग्जाम टिप, इंटरनल सीएसएस इक्वल टू किस लिए यूज की जाती है? स्टाइल इन हेड। ये टैग लगे हुए हैं, स्टाइल इन हेड। एक्सटर्नल सीएसएस इज रिटन इन सेपरेट फाइल। एक्सटर्नल सीएसएस को आप सेपरेट फाइल में लिखते हो। ठीक है, लिंक यूजिंग लिंक, रिटन इन हेड, लिंक। और आपको पता है कि इसको एक्सटर्नल एक सेपरेट पेज पे लिखा जाता है और सेपरेट पेज पे लिखने के बाद उनको लिंक किया जाता है लिंक टैग के साथ। रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, आगे उसका नाम स्टाइल शीट लिखा जाता है। और href स्टाइल शीट डॉट सी एस, ये उस फाइल का नाम है जो आपने फाइल का नाम रखा हो। यूज फॉर मल्टीपल पेजेस, जिस पेज के साथ आपने इसका इफेक्ट लगाना है उसके साथ आप इसको अटैच कर लीजिएगा। एक्सटर्नल सीएसएस इक्वल टू लिंक प्लस href। Which language style web pages? HTML, CSS, JavaScript? Correct answer is B, that is CSS. CSS equal to स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है। राइट HTML कोड यूजिंग इंटरनल CSS। आपने HTML स्टार्ट किया, हेड किया, स्टाइल लिखा, यहाँ पे पैराग्राफ पे आपने स्टाइल अप्लाई कर दिया, इसके बाद स्टाइल को क्लोज कर दिया। आपने अपने बॉडी में जाके जस्ट आपने हेलो लिखेंगे तो उस पर वो इफेक्ट होगा। क्लियर, बॉडी क्लोज कर दी, इसके बाद HTML क्लोज कर दी। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये स्टाइल लिखा जी, कहाँ पे लिखा आपने? हेड के अंदर लिखा। ठीक है, ये हेड है, हेड के अंदर आपने स्टाइल लिखा। ठीक है, कॉल किया, जब ये आप कॉल करेंगे पी लिखेंगे तो जो इफेक्ट आपने इधर लिखे होंगे वो सारे के सारे इधर नजर आएंगे। What you have learned in this lecture: CSS used for styling, इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है और एक्सटर्नल CSS होती है। CSS के थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो।